नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है वो सुर्खियों में आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द गार्डियन की ये खबर है, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन सर्च ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ द मिल्की वे। नाउ ये सुर्खियों में इसलिए आया है बिकॉज 22 दिसंबर के आसपास इसकी जो लॉन्चिंग है उसको यहाँ पर शेड्यूल किया गया है। और केवल इतनी ही बात नहीं है, ये नासा का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल स्पेस साइंस टेलीस्कोप है जिसको कि आज दिन तक बनाया गया है। तो इसके बारे में आपके साथ कई सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जैक्टली इसका क्या पर्पस है, किस किस ने मिलकर के इसको बनाया है, उसके बाद इसके पेलोड में क्या क्या खासियत है। और जैसा कि आप यहां पे देख भी पा रहे होंगे, इसमें एक तरह के गोल्डन मिरर्स लगे हुए हैं। इनकी क्या खास बातें हैं, इसके बारे में चर्चा भी आपके साथ करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन दी अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो बताना चाहूंगा शुरू करने से पहले कि अनअकैडमी अपना एनुअल प्राइस हाइक लेकर आ रही है 9 दिसंबर को। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन को परचेज नहीं किया है तो आपके लिए सुनहरा मौका है इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में जुड़ने का। 1 साल या उससे अधिक आप कोई भी कोर्स अगर परचेज करते हैं अभी, तो आपको पुराने दामों में अवेलेबल करवाया जाएगा। इसमें अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, ये वाले दाम आप देख सकते हैं। 1 साल का दाम जो कि अब बढ़ने वाला है कुछ ही टाइम में, ये अभी 49 है, 2 साल का 72 है। इसमें आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। यू विल बी गेटिंग दीज पर्टिकुलर डिस्काउंट्स ओवर है। इसके अलावा ये वाले बैचेस हैं जो कि शुरू होने वाले हैं 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए, और मेरे द्वारा भी आपको ये चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी। वी आर स्टार्टिंग अ स्पेशल बैच ऑन साइंस एंड टेक फ्रॉम द 15th ऑफ दिसंबर। अभी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ये वाला बैच आपको शुरू करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं, कॉम्बैट में हिस्सा लेना है आपको यदि, तो उसमें भी आप अनि यूपीएससी कोड की मदद से जाके हिस्सा ले सकते हैं। और किसी भी टेस्ट सीरीज में आपको हिस्सा लेना है तो प्लीज यूज द कोड अनि यूपीएससी। ऑल राइट, सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लीजिए। ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द यूएसए, बिटवीन द यूरोपियन एंड द कैनेडियन स्पेस एजेंसी, एंड इट इज एन ऑर्बिटिंग इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी, जो बेसिकली अभी जो आपका चल रहा हबल स्पेस टेलीस्कोप है, जो कि अगेन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप माना जाता है, उसकी बेसिकली चीजों को कॉम्प्लीमेंट करेगा। हबल का जो स्पेस टेलीस्कोप था ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, 1990 की बात है, और ये अभी भी आपका फंक्शनल चल रहा है। फर्क क्या है कि ये वाला जो आपका टेलीस्कोप है, इसकी जो वेवलेंथ की कवरेज है ये लॉन्गर होने वाली है, और इसकी जो सेंसिटिविटी है ये भी काफी बेहतर होने वाली है। वेब का जो पुराना नाम था, इसको कहा जा रहा था नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप, एंड इट वाज रीनेम्ड इन 2002 आफ्टर अ फॉर्मर नासा एडमिनिस्ट्रेटर जिनका नाम था जेम्स वेब। और इसमें अगर आप देखें, ये एक बहुत ही बड़ा इंफ्रारेड का टेलीस्कोप होने वाला है, जिसमें कि जो प्राइमरी मिरर है उसकी जो बेसिकली डायमेंशंस हैं वो 6.5 मीटर के आसपास होने वाली हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा मिरर माना जाता है। अब तक के जितने भी स्पेस टेलीस्कोप्स गए हैं उनकी जो डायमेंशंस होती हैं 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर के आसपास की होती हैं, बट इसकी जो डायमेंशंस हैं वो लगभग 6.5 मीटर की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा इसका बेसिकली जो है ये डायमेंशन है, कितने बड़े इसका साइज है, और ये सारी की सारी चीजें आप यहां पर देख भी पा रहे हैं। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज पिक्चर्ड स्टैंडिंग टॉल एंड ग्लिमरिंग गोल्ड इनसाइड द क्लीन रूम ऑफ नासाज गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर इन मैरीलैंड। उसके बाद आप देख सकते हैं जो प्राइमरी मिरर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये गोल्ड मिरर जो कि इसका काफी फेमस हुआ है। इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 18 हेक्सागोनल शेप्ड मिरर सेगमेंट्स, जिसमें हर एक की जो डायमेंशन है, डायमीटर है वो 1.32 मीटर की, और हर एक का जो वेट है ये भी अप्रोक्सीमेटली 20 किलोग्राम का है। तो आप देख लीजिए कि ये हर एक जो आपका मिरर है वो 20 केजी का है, तो 18 जो अगर आपने जोड़ दिए तो लगभग 360 केजीज के तो केवल और केवल इसमें मिरर्स हैं जो कि जोड़े गए हैं। इसके अलावा जो ईच ऑफ द टेलीस्कोप्स मिरर्स हैं, इनको बेसिकली हमने एक माइक्रोस्कोपिकली थिन लेयर ऑफ गोल्ड में कवर किया है, विच ऑप्टिमाइजेस देम फॉर रिफ्लेक्टिंग द इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, जो हमारा आगे जाके सबसे मेन सोर्स बनने वाला है गैलेक्सीज को समझने के लिए, स्टार्स को समझने के लिए, वो जानबूझकर यहां पे गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इंफ्रारेड लाइट को अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर पाएगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे तरीके से इंप्रूव कराने में हेल्प करवा पाएगा। अगर बात करूं पेलोड की, तो इसमें कुल मिला के 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड किया गया है। नंबर 1 आपका आता है NIR कैमरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 आपका आता है NIR स्पेक्ट्रोग्राफ। नंबर 3 आपका आता है MIR का इंस्ट्रूमेंट, मिड इंफ्रारेड का इंस्ट्रूमेंट। और नंबर 4 पे आपका आता है नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ। ये तीनों चारों चीजें जो ऐड करी गई हैं, इनको हम समझेंगे कि यहां पर नियर इंफ्रारेड कैमरा क्यों इस्तेमाल किया गया है, विजिबल लाइट का कैमरा या फिर और मान लीजिए कि यूवी का कैमरा इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। द टेलीस्कोप विल हंट फॉर द अनऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट गैलेक्सीज, और साथ ही में इट विल ऑल्सो बी लुकिंग इनसाइड द डस्ट क्लाउड्स वेयर स्टार्स एंड द प्लैनेटरी सिस्टम आर फॉर्मिंग टुडे। ये वाली जानकारी आपको पूरी की पूरी नासा के द्वारा यहां पर दी गई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे
इसके जो पर्पसेस हैं वो क्या क्या होने वाले हैं ये देखिए। ये सबसे पहले तो जानेगा कि भाई फर्स्ट लाइट कहाँ से आई थी, असेंबली ऑफ गैलेक्सीज किस तरीके से हुई थी, ये भी इस चीज़ को जानेगा। बर्थ ऑफ स्टार्स किस तरीके से हुआ था, प्रोटो प्लानिटरी सिस्टम्स किस तरीके से जन्मे थे, प्लानिटरी सिस्टम्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये सारी की सारे जो सवाल हैं, इन सारे के सारे सवालों में और ज़्यादा डेप्थ में जाने के लिए इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप को यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। कमिंग टू द बिग क्वेश्चन कि इसके अंदर इंफ्रारेड कैमरास को क्यों डाला गया है। देखिए आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स अगो की बात है जब बिग बैंग हुआ था। आपको मालूम होगा बिग बैंग जो कि एक डिफाइनिंग मोमेंट थी हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन में। द यूनिवर्स वाज एक्सट्रीमली हॉट एंड इट वाज फिल्ड विद द डेंस पार्टिकल्स। जैसे जैसे ये धीरे धीरे कूल होना शुरू हुआ उसके बाद आपको यहाँ पर जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो देखने को मिलते हैं, दैट इज हीलियम एंड हाइड्रोजन। स्टडीज का ये मानना है कि ये पहले जो स्टार्स थे ये लगभग 150 से 200 मिलियन ईयर्स के बाद बने थे आफ्टर द बिग बैंग। अब होता क्या है कि बेसिकली जो यहाँ पर जो ये वाले पहले स्टार्स बने, जो पहले वाली गैलेक्सीज बनी, ये नॉर्मली क्या किस तरह की चीज़ों को एमिट करती हैं। द विजिबल और द यूवी लाइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्स एंड द गैलेक्सीज शिफ्ट टू द रेडर वेवलेंथ बाय द टाइम द टेलीस्कोप सीज इट। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, ये आपका क्या है, ये आपका विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में जब आपके जो पहले वाले स्टार्स और गैलेक्सीज ने लाइट को एमिट किया तो धीरे धीरे वो क्या होता है कि वो ना असल में रेड वाले चीज की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। द रीजन कि हमने यहाँ पर नियर इंफ्रारेड कैमरा को इस्तेमाल किया है बिकॉज यहां पर अगर आपका विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है तो जस्ट इसके पास में अगली वाली कौन सी है, इंफ्रारेड की आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेव्स देखने को मिलती हैं। और इसीलिए NIR कैमरा का इस्तेमाल किया गया है कि अगर कोई चीज जो कि रेड की तरफ शिफ्ट कर रही है हो सकता है कि वो IR की तरफ शिफ्ट करे और हमें उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिले। इसीलिए वेब के अंदर आप देख सकते हैं कि नियर और मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स दोनों को इस्तेमाल किया गया है। बाय स्टडिंग द अर्लीस्ट गैलेक्सीज एंड कंपेयरिंग देम टू टुडेस गैलेक्सीज हम लोग समझ सकते हैं कि इनकी ग्रोथ और एवोल्यूशन किस तरीके से होती है। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, लेकिन ऑब्वियसली इसको एग्जीक्यूट करना काफी बड़ी चीज थी, तभी इतने साल लगे नासा को ये इतना विशालकाय टेलीस्कोप बनाने के लिए। आपके सामने एग्जाम्पल भी है, आपने आई एम श्योर नाम सुना होगा रेड शिफ्ट का। ये रेड शिफ्ट क्या होती है, बेसिकली यहां पर आप देख सकते हैं ये सुपरनोवा था, ठीक है। ये सुपरनोवा 1997 में यहां पर था, धीरे धीरे ये भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर ये थोड़ा कम होना शुरू हुआ, यहां पर ऑलमोस्ट मिट चुका है और यहां पर तो आपको देखने को मिलता ही नहीं है। तो 11 मार्च 1997 से लेकर यहां तक आप देखेंगे कि ये रेड शिफ्ट माना जाता है, जिसकी वजह से ये आपको दिखना बंद हो चुका है। द लाइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्स एंड द गैलेक्सीज which was formed nearly 13.6 billion years ago will have to travel through space and time before reaching the telescope. By the time this light reaches the telescope, its color changes और इसी फिनोमेना को कहा जाता है रेड शिफ्ट। और इसी पर्पस के लिए नियर इंफ्रारेड और आपके मिडल इंफ्रारेड कैमरास का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा किस तरीके से वेब जो है यहाँ पर बर्थ ऑफ स्टार्स और प्लानिटरी सिस्टम को स्टडी करेगा वो भी आप देख सकते हैं। जो स्टार्स होते हैं वो जनरली बॉर्न करते हैं विद इन द क्लाउड्स ऑफ वार्म गैस एंड डस्ट एंड यंग स्टार्स यूजुअली एमिट रेडिएशन इन द नियर एंड द मिड इंफ्रारेड इन द अर्ली स्टेजेस। अगेन पर्पस वही है कि दिस इज द प्राइमरी रीजन कि हम लोगों ने इसके अंदर नियर और मिड इंफ्रारेड के जो कैमरास हैं उनको इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो आपका ये चौथा इंस्ट्रूमेंट ऐड किया गया है द नियर इंफ्रारेड इमेजर और द स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ इंस्ट्रूमेंट, ये बेसिकली प्लानिटरी सिस्टम्स को स्टडी करने में हेल्प करवाने वाला है। इसके अलावा वेब जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स विच इंक्लूड्स मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और इनकी सैटेलाइट्स को स्टडी करेगा ही करेगा, साथ ही में ये कॉमेट्स को, एस्ट्रॉइड्स को, माइनर प्लैनेट्स को एंड इवन मतलब ये सारी की सारी चीजें जो विच आर एट और बियॉन्ड दी ऑर्बिट ऑफ मार्स, इनको भी ये स्टडी करने वाला है। अगर हम तुलना करें वेब की बाकी स्पेस टेलीस्कोप्स के साथ, बाकी दूरबीनों के साथ, तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपको दिखाई जा रही है। ये देखेंगे जो वेब है इसका आपका जो मिरर है कितना बड़ा है, इसका जो मिरर है जो हमने अभी देखा आपने दूसरा मिरर, ये कितना छोटा मिरर था, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि इसका जो डायमेंशंस है वो इतना बड़ा है कि ये बहुत सारी चीजों को कैप्चर करने वाला है। इट इज सेड टू बी द साइंटिफिक सक्सेसर टू द हबल एंड द स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। जो आप यहां पे वीडियो में देख पा रहे थे, ये बेसिकली जो ये छोटे वाला है, ये साइड में ये वाला जो आपका बेसिकली टेलीस्कोप है, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप है जो कि अपने आप में काफी सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में इस वाले मिरर की आप डायमेंशंस को देखिए कितना बड़ा मिरर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें जो आपका मिरर है इट इज ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स लार्जर इन डायमीटर एज कंपेयर टू दी हबल्स मिरर एंड वेब विल ऑपरेट मच फार्दर फ्रॉम दी अर्थ। ये भी इसकी खास बात है, इसीलिए क्योंकि ये धरती से बहुत दूर ऑपरेट करने वाला है 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे, इसीलिए बेसिकली
जो हम लोग गैलेक्सीज के बारे में जानकारी है वो और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। इसकी तुलना और चीज़ों से भी करी जाती है। केपलर का जो टेलीस्कोप है, जिसको कि 2009 में बेसिकली लॉन्च किया गया था, रिटायर करवा दिया गया है 2018 में, हेल्प आइडेंटिफाई प्लैनेट्स दैट आर लोकेटेड इन और नियर द हैबिटेबल जोन ऑफ अदर स्टार्स। नासा ने कहा था केपलर वॉज डिजाइन टू बी अ वाइड एंड द शैलो सर्वे टेलीस्कोप, वाइल वेब इज डिजाइन फॉर नैरो एंड डीप फोकस स्टडीज विद नियर एंड मिड IR इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी स्टडीज करने वाला है। केपलर के बारे में जानकारी आपको यहाँ पे दी हुई है, आप देखना चाहें तो अपनी जानकारी के लिए इनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, एक और बड़ा इंफ्रारेड का टेलीस्कोप है जिसका नाम है हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी, जिसको कि ESA के द्वारा बनाया गया था एंड इट वाज एक्टिव फ्रॉम 2009 टू 2013। ये भी बेसिकली इसके साथ भी इसकी तुलना करी जाती है। तो ये बड़े बड़े टेलीस्कोप्स, इनके नाम ध्यान रखिए, कभी कभार आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो कि मैं आपको देना चाहता था विद रिस्पेक्ट टू दी अपकमिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी मौके पे आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।